हाय। ऑलरेडी थ्योरी वीडियो में हमने स्टडी किया किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ हमने हर एक ब्रांचेस का करंट को निकालने के लिए यूज़ किया है। आज इसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। तो प्रैक्टिकल से पहले हमने एक बार थ्योरी देखेंगे, क्योंकि ये जो सर्किट लगा हुआ है इसमें जो रेजिस्टेंस और वोल्टेज लगा हुआ है इसी सर्किट को हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसका करंट किससे निकालना है, किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, और हमें प्रैक्टिकल भी सेम आना चाहिए तभी प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले सर्किट में क्या क्या लगा हुआ वो दिखता हूँ कि 9 वोल्ट का एक बैटरी है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, दूसरा 10K का 1K का, इस प्रकार लगा हुआ है। 9 वोल्ट का बैटरी पॉजिटिव 1K, फिर एक जंक्शन क्रिएट हुआ B, यहाँ से 10K का इस 9 वोल्ट का ग्राउंड में और 1K का इस 5 वोल्ट का ग्राउंड में है, और 5 वोल्ट का जो पॉजिटिव और 10K का एक एंड और 9 वोल्ट का ग्राउंड ये शॉर्ट है, एक पॉइंट में है। तो किरचॉफ का करंट लॉ जंक्शन में, तो इसमें दो जंक्शन है B और C। हमने B में जंक्शन लॉ अप्लाई करेंगे, उससे पहले किरचॉफ का करंट को हम डिफाइन करेंगे, और जितना ब्रांचेस है उतना करंट होता है। यहाँ पर कितना ब्रांचेस है, 1 2 3। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ब्रांच किसको बोलता है, जंक्शन किसको बोलता है। तो 3 ब्रांच है, 3 करंट, तीनों करंट का मैंने नाम दे दिए। एक करंट क्या है I1, एक करंट I2 और एक करंट हो गया I3। किरचॉफ का करंट लॉ की हिसाब से अगर जंक्शन में करंट को हम एज्यूम करते हैं तो एक इंटरिंग एक आउटगोइंग देना है। तो एक इंटरिंग हमने दे दिया ये वाला, और एक आउटगोइंग दे दिया ये, और इसको मैं इनकमिंग आउटगोइंग दे सकता हूँ। तो इस प्रकार हमने आउटगोइंग दे दिया। तो अभी किरचॉफ का करंट लॉ हम जंक्शन बी में यूज़ करने से इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग, इस जंक्शन में कौन सा करंट आ रहा है I1, जहाँ कौन सा आ रहा है I2 और I3। तो हमने चेक करते हैं, ये देखो I1 इक्वल I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1 है। अभी हमने लूप ले लेंगे क्योंकि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो मैंने लूप कौन सा ले लिया, A B C D A। यहाँ पर अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे तो मैंने A से B, B से C, C से D चला तो कोई भी EMF नहीं है, लेकिन D से A मेरे को EMF है। EMF का नेगेटिव टर्मिनल अगर आता है तो +9, ये कितना 9 वोल्ट का है, +9। तो यहाँ पर हमें क्या आ गया, +9। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अगर इस लूप में अप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर अगर करंट और लूप का मोशन सेम है तो माइनस होगा। तो करंट इस तरफ जा रहा है, इस ब्रांच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट का डायरेक्शन मैंने शो किया। तो सेम ब्रांच पे सेम डायरेक्शन होता है, तो यहाँ भी हर एक जगह एक ही डायरेक्शन होगा यहाँ तक। तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज दाहिने की तरफ, और मोशन लूप का मोशन A to B यानी कि सेम डायरेक्शन, तो माइनस I1 इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस 1K। यहाँ पर भी करंट नीचे जा रहा है और B और C की तरफ चल रहा हूँ, यानी कि सेम डायरेक्शन, माइनस आएगा -I2 इंटू रेजिस्टेंस 10 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। सेम अगर लूप हमने इस प्रकार लिया क्लॉकवाइज, तो इसमें भी लूप क्लॉकवाइज लेना है, B E F C B। तो B E F C B, इसमें हम सबसे पहले हमें देखना है कि EMF कौन सा, EMF का नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया चलने में, तो प्लस होगा +5। फिर यहाँ से यहाँ चला, कोई नहीं रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है करंट, मोशन का ऑपोजिट, तो प्लस होगा +10 इंटू इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो रेजिस्टेंस इंटू करंट I2 इंटू R10। फिर ये B to E जा रहा हूँ और करंट भी ऐसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है ब्रांच में सेम, इसके थ्रू भी उतना, इसके थ्रू भी, इसके थ्रू भी। तो 1 इंटू इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो करंट कौन सा, I3। तो हमारा इक्वेशन 1 2 3 तीनों इक्वेशन मिल गया। 3 वेरिएबल्स है I1 I2 I3, 3 वेरिएबल्स है, 3 इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बन गए। इस तीनों इक्वेशन की मदद से हमने I1 I2 I3 निकालेंगे। तो निकालने का तरीका सेम, 3 नंबर इक्वेशन को हमने ले लिया। 3 नंबर इक्वेशन में वेरिएबल I2 और I3 है, लेकिन 2 नंबर में I1 I2, तो मैंने I3 को रिप्लेस किया 1 नंबर इक्वेशन की मदद से। 1 नंबर इक्वेशन में I3 के जगह में क्या लिख सकता हूँ, I1 माइनस I2। तो I3 के जगह I1 माइनस I2 निकालने के बाद मेरा कैलकुलेशन में लास्ट में 4 नंबर इक्वेशन इस प्रकार बना है। ठीक, 4 नंबर इक्वेशन में I1 I2 है और 2 नंबर इक्वेशन में I1 I2 है। तो दोनों को हमने, इसमें -I1, इसमें भी -I1 है, तो हमने 4 नंबर और 2 नंबर को एज इट इज़ लिखा। I1 के नीचे, I2 के नीचे, और जो कांस्टेंट नंबर उसके नीचे लिखा। लिखने से मेरा इस प्रकार हुआ, 4 से
मैंने 2 को माइनस किया, जब माइनस करते तो ये जो साइन है चेंज हो जाता है, माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएंगे। ऐसा करने से हमारा वैल्यू क्या आया, ये कट गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों मिला के 21 -4 हुआ और आखिरी में हमारा I2 का वैल्यू कितना आया 0.19 मिली एम्पेयर, यानी कि इसके थ्रू कितना 0.19 मिली एम्पेयर। हमने इसको चेक करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तभी तो करंट लॉ या वोल्टेज लॉ, ये दोनों लॉ एप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, दोनों लॉ की मदद से हमने करंट निकाल रहा है। तो अगर मेरा करंट भी इस प्रकार निकाल जाता है और साथ साथ में ये भी प्रूव करेंगे इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो I2 हमें निकल गया। अभी हम देखेंगे I2 निकल गया तो मैं 2 नंबर इक्वेशन में पुट कर दूंगा I2 का वैल्यू, I1 निकल जाएगा। तो मैं 2 नंबर इक्वेशन में I2 का वैल्यू मैंने 0.19 यूज़ किया तो मेरा कितना निकला I1 निकला कितना 7.1 मिली एम्पियर, यानी कि I1 हो गया 7.1 मिली एम्पियर, 7 मान लेते, थोड़ा वेरिएशन कोई नहीं। और I2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 0.19 मिली एम्पियर है। और I3 हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, I1 और I2 निकल गया एक नंबर इक्वेशन से, तो I3 को लाइन माइनस I2 ये माइनस करने से 6.9 यानी कि 6.9 मिली एम्पियर। यही कारण हमने मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे इस सर्किट में, साथ साथ में हम देखेंगे इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग। यहाँ पर तो हो रहा है, इनकमिंग क्या है 7, आउटगोइंग I2 और I3 दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना, तो लगभग 7 मिली एम्पियर पॉइंट का वेरिएशन है होते रहता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकल में। सबसे पहले हमने सर्किट को यहाँ पर ब्रेडबोर्ड में डिजाइन कर देंगे, इसके मुताबिक हमने ब्रेडबोर्ड में कनेक्शन कर देंगे। फिर हमें I1 करंट, I2 करंट और I3 चेक करेंगे और सेम ए रीडिंग होना चाहिए और साथ साथ में I1 इक्वल I2 प्लस I3 हमें प्रूव करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे पास 9 वोल्ट का बैटरी तो है लेकिन 5 वोल्ट का बैटरी नहीं है, इसलिए 9 वोल्ट को मैंने 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार मेरे पास एक 7805A रेगुलेटर IC है। इस रेगुलेटर का ये है कि इनपुट में मैंने 5 वोल्ट से ज़्यादा दे देता हूँ तो आउटपुट में मेरे को 5 वोल्ट आएगा, यानी कि इसका आउटपुट हमेशा 5 वोल्ट आएगा। इसमें पॉजिटिव देता है, इसमें नेगेटिव, और ये जो दाहिने तरफ है इससे पॉजिटिव 5 वोल्ट मिलेगा विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बीच वाला ग्राउंड। तो मैंने कनेक्शन इस पर करके पॉजिटिव 9 वोल्ट का आया यहाँ पर, इस जगह पर गया और ग्राउंड यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो मैं IC को इस प्रकार लगा दिया तो कनेक्शन मेरा हो गया। तो इस IC को एक बार मैं चेक करता हूँ कि इसका आउटपुट 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, शुरू कर दिया जाए। तो मल्टीमीटर्स में वोल्ट मीटर में लगा दूंगा और आउटपुट चेक करूँगा। सबसे पहले देखते हैं आउटपुट 5 वोल्ट आता है कि नहीं, यानी कि 4.9 दैट इज़ 5 वोल्ट। तो इस 5 वोल्ट को मैं यहाँ पर बैटरी की तरह यूज़ करूँगा। तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि ये वाला होगा पॉजिटिव टर्मिनल राइट वाला, और नेगेटिव टर्मिनल ये इससे कोई मेरा फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों को, ये इसको पॉजिटिव टर्मिनल और ये ग्राउंड हो गया जो ये है नेगेटिव टर्मिनल की तरह यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट करके किस में बना दिया, प्लस 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 9 वोल्ट का और एक मैं बैटरी लगाऊंगा, ये वाला बैटरी मैं इसके ऊपर लगा दिया इस प्रकार। ठीक है, तो इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका वोल्टेज कितना है। वोल्टेज 9 वोल्ट का होना चाहिए, 9.1 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब करंट में भी हल्का थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल ग्राउंड में जब भी हम प्रैक्टिकल करते तो आइडियल नहीं होता, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी करंट लोड होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस या इसके साथ भी कुछ रेजिस्टेंस इफेक्ट में आता है। फिर भी हम चेक करेंगे, कोशिश करेंगे, अप्रोच करेंगे कि देखते हैं कितना हमें क्लोज जा सकते हैं ओरिजिनली। तो मैं प्लस पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा दिया, इस जगह पर सही से लगाना है। ये बैटरी का पॉजिटिव, ये वाला कौन सा बैटरी वाला, जो लेफ्ट वाला बैटरी है, और नेगेटिव टर्मिनल मैं यहाँ पर लगा दिया है, लग जाए, ये हो गया मेरा नेगेटिव। क्लियर, तो बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ लग गया। तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव जहाँ जहाँ कनेक्शन हम कर देंगे। तो सबसे पहले नीचे वाला कनेक्शन हम करना शुरू कर देते हैं। इस बैटरी का नेगेटिव और 10K का एक पॉइंट और 5 वोल्ट का पॉजिटिव। तो 5 वोल्ट का पॉजिटिव मेरा कहाँ पर है, ये 5 वोल्ट का पॉजिटिव है, राइट वाला मैं ऑलरेडी बता दिया पॉजिटिव। क्लियर हो गया, हाँ, 5 वोल्ट का पॉजिटिव, 10K का एक पोजीशन, और ये तो मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ
और इसको भी इधर ले आता हूँ। ध्यान रहे कनेक्शन बिल्कुल सही हो, नहीं तो हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट नहीं फ्लो होगा। तो मैंने इसका पॉजिटिव 5 वोल्ट का पॉजिटिव और ये ग्राउंड लगा दिया, लेकिन इसके साथ मुझे 10K का रेजिस्टेंस लगाना है। ये मेरे पास 10K का रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम कलर कोडिंग साथ में मल्टीमीटर की मदद से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 10K का हमने लगाया। अच्छा, लगाना कहाँ है? 10K, 1K और 1K तीनों एक जगह जंक्शन है, तो मैं जंक्शन पॉइंट को ही बना देता हूँ। ये जगह को जंक्शन पॉइंट बना देता हूँ, यानी कि इस लाइन में तीनों का कनेक्टिविटी होगा। तो दूसरा ये कौन सा है? 1 किलो ओम का है, तो 1 किलो ओम का मैं यहाँ लगा दिया। ये कनेक्टिविटी हो गया। ये वाला लाइन हमारा जंक्शन है, ये वाला लाइन जंक्शन लाइन हो गया। ठीक है, और दूसरा हम किसके साथ? इसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगा के इसके साथ लग जाएगा। अच्छा, इसमें पहुंच नहीं रहा है, तो हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए नहीं पहुंच रहा है वो। कनेक्टिविटी सही होना बहुत ज़रूरी है। ये कनेक्ट हो गया और ये भी कनेक्ट हो गया। गुड, ठीक, ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन है, तीनों जंक्शन कनेक्शन हो गया। ये वाला पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव इसके साथ कनेक्ट हो गया, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। इसको किस में? ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा, तो इसका ग्राउंड क्या बीच वाला है, तो बीच वाला के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये कनेक्ट करके कोई भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट करके इसको शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमने इसका बीच वाला के साथ, ये बीच वाला हो गया, ये वाला पॉइंट इसके साथ मैंने शॉर्ट कर दिया। क्लियर है, यानी कि हमारा सर्किट क्लोज्ड हो गया, क्लोज सर्किट हो गया। किस प्रकार सर्किट? ये पॉजिटिव इसके साथ, पॉजिटिव इसके साथ, फिर एक जंक्शन हो गया, जंक्शन हो गया, फिर ये वाला रेजिस्टेंस 1K का ए किसके साथ? नेगेटिव में कनेक्ट हुआ। इस बैटरी जैसे काम कर रहा है। इसका पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव सी जंक्शन में 3 चीज़ है, ये और इस बैटरी का नेगेटिव और 10K का एक पॉइंट, ये हो गया, और ये दोनों हमारा जंक्शन बन गया, यानी कि ये हो गया हमारा जंक्शन बी, ये हो गया जंक्शन सी। तो मैं जंक्शन बी में किरचॉफ्स का करंट हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, ये वाला। तो हम चेक करते इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग, तो पहले ये करंट चेक करूँगा, फिर ये चेक करूँगा, फिर ये चेक करूँगा। इस ब्रांच का करंट चेक करने के लिए जहाँ पर मैंने करंट चेक करता हूँ, तो इसको ओपन करके उसका सीरीज में हमने मल्टीमीटर लगा देते हैं। तो मल्टीमीटर मैं दूसरा लगाऊंगा करंट के लिए, मैंने दूसरा ऑलरेडी सेट करके रखा। तो ये मेरा मल्टीमीटर है। ठीक है, एक करंट मेजर करने के लिए मल्टीमीटर हो गया। ठीक, तो शुरू किया जाए। तो करंट मेजर करेंगे। सबसे पहले मैं इस रेजिस्टेंस यानी कि I1 करंट मेजर करने के लिए इस रेजिस्टेंस को ओपन करूंगा। एक एंड ओपन कर दिया मैंने, कर दिया। ये कहीं भी लगा दूंगा क्योंकि ये दोनों ओपन है। इस दोनों के बीच में मैंने क्या लगाऊंगा? एम्पियर मीटर लगाऊंगा। तो एम्पियर मीटर को मैंने 1 कर दिया हूँ, और ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो मैंने प्लस यहाँ पर लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने प्लस लगाऊंगा, यहाँ पर प्लस लगाऊंगा, इस जंक्शन में माइनस लगाऊंगा। तो करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा तो इसका पॉजिटिव दिखाएगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव शो करेगा। तो मैंने इसमें मतलब हर बार मैं क्या करूँगा, जंक्शन में ये तो मेरा कितना 7 मिली एम्पेयर करंट है, बिल्कुल 7 मिली एम्पेयर आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं I2 करंट। I2 करंट चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको ओपन करूँगा, बाकी इसको कनेक्ट कर दूंगा। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, इसको कनेक्ट करना आसान है तो इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, हो जाए कनेक्ट। ये ओपन हो गया मेरा, ये दोनों कनेक्ट हो गया, ये जंक्शन बन गया। तो मैं जंक्शन की करंट मेरा इस तरफ आ रहा है,
तो जंक्शन में प्लस और इस तरफ होगा माइनस, ये तभी जाके मेरा मल्टीमीटर पॉजिटिव रीड करेगा, ठीक है, प्लस रीड करेगा। तो मैं जंक्शन में प्लस लगा दिया और यहाँ लगा दिया मैंने माइनस, तो कितना 0.187 मतलब 0.19 हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। 0.7 0.5 से ज़्यादा है तो इसको अगर राउंडिंग करेंगे तो 0.19, तो 0.19 ऑलरेडी हो गया I2, क्लियर हो गया, ओके। अभी हम देखेंगे I3 के लिए मैं इसको ओपन करूँगा और इनको लगा दूंगा यहाँ पर, क्योंकि जंक्शन मेरा को पूरा करना है। ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई भी लूज ना हो, लूज हो जाने से हमारा सही रीडिंग नहीं देगा। तो मैंने यहाँ कोई भी लगा देता हूँ, लगा दिया, ओके। इस केस में मैंने अगर पॉजिटिव, मेरा पॉजिटिव ये वाला यहाँ लगाता हूँ और नेगेटिव इधर लगाऊंगा तो मेरा करंट जो शो करेगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो इसकी तरफ, अगर मेरा मल्टीमीटर नेगेटिव वैल्यू शो कर दिया इसका नहीं, ऑपोजिट की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो मैंने जंक्शन में पॉजिटिव रखूँगा, जंक्शन में मैंने पॉजिटिव, जंक्शन हो गया पॉजिटिव और दूसरा एंड में नेगेटिव। तो मेरा कितना रीड कर रहा है 6.88, ठीक है, यानी कि ये देखो 6.8 मिली एम्पियर हमारा करंट ये होना चाहिए। तो I1, I2 और I3 बिल्कुल एग्जैक्ट करंट हुआ। और हम करंट कैसे रीड किए थे हमने, ये जो करंट हमने पढ़ रहे थे, अभी तो मल्टीमीटर से पढ़ रहे हैं, तो हम जो कैलकुलेशन किया वो क्या, किरचॉफ का करंट वोल्टेज लॉ अप्लाई करके, इसका मतलब वो लॉ सही अप्लाई हुआ है। और यहाँ पर देखा जाए इनकमिंग करंट इक्वल आउटगोइंग करंट, हम कैसे इसको इनकमिंग क्यों नहीं मान रहा है, क्योंकि हर एक बार देखा ये भी प्लस है और इस तरफ जब हम करंट प्लस है, ये प्लस है, इसका मतलब डायरेक्शन सही है। ये जो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया है और डायरेक्शन बिल्कुल सही है, तो यहाँ पता लगा इनकमिंग इक्वल आउटगोइंग। अभी हम वोल्टेज का देखेंगे, सेम एज इट इज। किसी भी एक लूप में अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो हर एक में सेम हो जाएगा, ठीक है। तो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से मैं शुरू करूँ, ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज इक्वल 0 होना चाहिए। तो ये वोल्टेज ऑलरेडी हमें पता है 9 वोल्ट, यानी कि इस सर्किट में अगर मैं शुरू करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऑलरेडी जो वोल्टेज है चेक कर लेंगे, ये बैटरी वोल्टेज होगा। फिर इस पोजीशन में पहुंच गया, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज। तो वोल्टेज में मेजर कैसे करूँगा, मल्टीमीटर का नेगेटिव प्रोप यहाँ रहेगा, पॉजिटिव यहाँ रहेगा, फिर दूसरी बार नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, फिर घूम के नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर। तो कुछ वोल्टेज प्लस और कुछ वोल्टेज माइनस, ये होके टोटल वोल्टेज हमारे पास क्या आना चाहिए 0। तो वोल्टेज मेजर करना शुरू करें। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए मैंने इस मल्टीमीटर को आउट कर दूंगा, ठीक है, और उसे कनेक्टिविटी कर दूंगा। तो वोल्टेज मेजर के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया मल्टीमीटर को, ठीक है, वोल्टेज में लगाया सिलेक्टर स्विच को। तो सबसे पहले मैंने क्या है, अगर मैंने इसको लूप नाम देता हूँ BC, ये दे देता हूँ D A, ठीक है। तो D और A की तरफ चेक करूँगा, यानी कि D और A, इसमें देखता हूँ कितना वोल्टेज है, D और A 8.7, ठीक है, यानी कि DA कितना मिला यहाँ पर, DA 8.7 प्लस। फिर मैंने A और B मेजर करूँगा। तो A और B के लिए A में मैं नेगेटिव प्रोप रखूँगा, क्योंकि इस सिस्टमेटिक में हमें मेजर होगा। A हो गया A, फिर A, फिर A, ठीक है। तो टोटल मेजर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर रखूँगा, यानी कि A पॉइंट में नेगेटिव टर्मिनल और B पॉइंट में मैंने -6.9। तो मेरा ए बी कितना आया, -6.9। अभी हम देखूंगा BC, तो मेरा BC कितना है, ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया C। तो BC हो गया -0.19, ठीक है। तो BC हो गया -1.9, ठीक। अगर टोटल करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, ये माइनस है, तो 9 सिर्फ माइनस माइनस को मैंने ऐड कर रहा हूँ, इतना सा मैंने ऐड कर रहा हूँ, तो 998 हो जाएगा, 6 1 7 1 8, यानी कि इतना सारा -8.8 प्लस ऑलरेडी 8.7 या 8.8 मान सकता। तो टोटल अगर नेट अगर वोल्टेज है ये हो गया 0, ठीक। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ से लेके जितना भी वोल्टेज हमने यूज़ किया सारे वोल्टेज इस जगह पर, यानी कि बैटरी वोल्टेज इक्वल जो हमने यूज़ कर लिया। सेम इस लूप के लिए भी हम
इसी फार्मूला को यूज़ करके इसको भी हम निकाल सकते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको करके कमेंट में डालना, ठीक है। और ये बताना कि बी से लेके यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं, मैं डाल देता हूँ ABCDE और F। तो बी से लेके ई तक कोई वैल्यू नहीं है, ई से लेके एफ तक क्या पॉइंट आता है, एफ से सी कुछ नहीं, सी से बी कितना पॉइंट आता है, टोटल मिलकर कितना होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो हमने इस प्रकार लूप में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ और जंक्शन में हम करंट लॉ निकाल सकते हैं, ऑलरेडी हमने प्रूव करके दिखाया, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है किरचॉफ का करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक, उसका रिप्लाई पक्का मिलेगा।